आज हमारे साथ हैं कांग्रेसी नेता और जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस सरकार को ऐसा क्यों लगता है, क्या है उनके विश्वास का आधार कि एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे और जनता उनके हाथ से हाथ मिलाएगी? कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो गरीब जनता तक, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो योजनाएं हैं, जैसे आज की तारीख में अपन स्वास्थ्य को लेकर कहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति 10 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा, 25 लाख तक का इलाज, किसान के लिए घरेलू बिजली के लिए 100 यूनिट, 2000 यूनिट कृषि के लिए, 500 रुपये में सिलेंडर, गाय के लिए इंश्योरेंस बीमा, 2 पशुओं का बीमा, जो भी किसान के संबंधित पढ़ाई के बच्चों को खेल के प्रति आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं चालू की हैं वो कभी द्वेषता से बंद नहीं की। इसी योजनाओं के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। सर बीजेपी कहती है कि विकास के नाम पर प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ है, विकास की राजनीति करने में गहलोत सरकार एकदम फेल हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे ही विपक्ष क्या बोलता है, इस बात को तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है। आपने प्रत्यक्ष देखा है कि ये तो योजनाएं ग्राउंड पर है। मैंने योजनाएं एक आपको मैं कॉपी लग रही जिला परिषद में ही इन योजनाओं की पंचायत समिति, ग्राम पंचायत हमारे द्वारा ही जाती हैं। सारी योजनाएं की कॉपी मैं आपको अभी दे देता हूँ मंगा करके। एक चीज़ प्रिंटिंग और प्रॉपर है, आप चेक कर सकते हैं। सर गहलोत सरकार को 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब बहुत थोड़ा ही वक्त बचा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसे कौन से वादे थे जो जनता से आपने किए, पूरे हो गए और आने वाले जो बचा हुआ वक्त है उन्हें आप प्रायोरिटी पर लेकर पूरा करने चाहेंगे? ऐसा है जी, अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा राजस्थान में जो कोई सरकार कर सके। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आम आदमी बड़ा खुश है। पहले हॉस्पिटल जाता था, डॉक्टर नहीं मिलता था, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आदमी की जेब में पैसे नहीं होते थे। अब सरकार ने इतनी बड़ी योजना चला दी है स्वास्थ्य के प्रति कि आदमी अपने स्वास्थ्य की जो सबसे पहला सब स्वास्थ्य निरोगी काया आती है, राजस्थान निरोगी राजस्थान के नाम से जानने लगा पूरे हिंदुस्तान। सर पिछले 4 साल की अगर मैं बात करूं, 4 साल में 14 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स खासा नाराज़ हैं गहलोत सरकार से। चुनाव से पहले उन युवाओं को आप कैसे मनाएंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने वादा किया था 3 लाख नौकरियों का, करीबन 1,80,000 नौकरियां दे दी और 1.5 लाख नौकरियां प्रोसेस में है, एग्जाम हो गए, जो चुनाव से पहले नियुक्तियां दे देंगे। सर कई चर्चित नामों को पीछे छोड़कर आप जिला प्रमुख आपने बनने में सफलता हासिल करी। एक राजनेता होने के तौर पर चुनाव लड़ने की भी आकांक्षा स्वाभाविक है। ऐसे में जिले की मुंडावर सीट से कांग्रेस से आपकी विधानसभा टिकट की दावेदारी की काफ़ी चर्चाएं हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ही चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं। पिछला चुनाव मेरी धर्मपत्नी ने लड़े, महिला सीट थी, उस टाइम कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया और दोबारा कांग्रेस फिर भी बोर्ड बना लिया था। मेरी घरवाली उप जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा था और इस योजना में मैंने लड़ा है। जनता चाहती थी तो ही तो मैं चुनाव लड़ पाया हूँ। बिना जनता के वोट तो चुनाव कौन जीतता है? तो मैंने मेहनत तो की है। तो मुंडावर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरे नेता आदरणीय बाबू जितेंद्र सिंह जी हैं, आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, ये मुझे टिकट देंगे तो मैं 100% चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सर मौजूदा प्रदेश सरकार के कार्यकाल को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में एक जिला प्रमुख के तौर पर आपके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी प्राथमिकताएं हैं और आप आचार संहिता लागू होने से पहले उन्हें पूरा करना चाहेंगे? ऐसा जी, हमारी सारी योजनाएं, अभी हमने परसों हमारी मीटिंग थी तो हमने 6 किलो एसएफसी और एसएफसी का प्लान पास किया, करीबन 18 करोड़ रुपए का। और पिछला बजट हमारा था, हम 18 करोड़ के काम तो अभी मैं चुनाव से पहले ही कर रहा हूँ। परसों अनुमोदन हो गया हमारा। और ज़िले को मैं ऐसा कोई काम नहीं छोड़ूंगा जो गांव ढाणी, कच्चे रोड, जितने भी रोड हैं, नाली हैं, सीवरेज लाइन है, जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही सब काम हम कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे कोई भी तरह की जहाँ से मांग की मैं उस काम को कर रहा हूँ। जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ, जनता की बात सुन रहा हूँ।
जनता ने जो कहा वो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने वोटों में वादा किया वो मैं पूरा कर रहा हूँ। सर, आपको लगता है सरकार ने जो भी जनता के लिए स्कीम्स चलाई हैं उनका आने वाले चुनावों में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा? ऐसा है जी, जनता के लिए ही तो सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम करती है। योजनाएं तो आप भी पत्रकार हो, आप भी मीडिया चलाते हो, ये आपसे छुपकर बातें तो है नहीं कि मैं कह रहा हूँ वो सच है, आप कह रहे हो वो झूठ है। ये तो सच्चाई है। सरकारी योजना धरातल पर लाने का काम आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया। ये प्रैक्टिकल बात है। अभी तक आप तो खाते में वनडे, अभी लंपी रोग का मैटर था, पिछले दिन सिलेंडर का था, आगे जो जो बिजली का जो योजनाएं आ रही, हम तो ऑनलाइन सेम डे सब्सिडी अशोक गहलोत जी उनके खाते में सीधी भेज रहे हैं। सरकार अपना काम बहुत जोरों पर कर रही है। सरकार ये जनता को बता दिया कि राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में ओल्ड पेंशन वाली जो स्कीम थी वो बंद कर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको कांग्रेस सरकार ने चालू की है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। संविदा की नौकरी का मैटर था, उनको पक्का करने की बात है। इससे पहले आपने देखा होगा कोई सरकार ने किया कैसा? सर, मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के बीच में अक्सर मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनाव से पहले अभी सब कुछ पार्टी में ठीक है? बिल्कुल मैडम, पार्टी के घर ये कोई लड़ाई नहीं है। ये तो मीडिया का एक प्रोपगंडा मानता हूँ मैं तो। मीडिया क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आदमी चलता है, कोई खड़ा होता है, एक साइड कुर्सी साइड में लग गई तो मीडिया उस खबर को चला देता है। ये एक दिनचर्या है पार्टी में। कोई ऐसा विवाद मैंने तो देखा नहीं। अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कहो, मेरी नज़रों में कोई विवाद नज़र नहीं आता। हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत जी ने ये कहा कि पार्टी को टिकट 2 महीने पहले ही प्रत्याशियों को दे देने चाहिए ताकि रूठों को मनाने का वक्त भी मिल जाए और प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने का मौका मिल जाए। आप कुछ बता सकते हैं कि फिलहाल अगर मुख्यमंत्री जी के इस बयान के बाद में पार्टी कब तक टिकट देने की तैयारी कर रही है? कर्नाटक में ये प्रयोग करके देखा है। कर्नाटक का प्रयोग के बाद ही पता चला, सच भी यही है। इंसान सोचता है कि मैं भी जानता हूँ इस बात को, मैं जो व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला एफर्ट्स करेगा, उसको बनाएगा, उसके गुस्से, आजकल हर आदमी तनाव में रहता है, उसको बताएगा मैं प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं आपके लिए काम करूँगा, तो अपने एफर्ट्स दिखा सकता है। समय नहीं मिलेगा तो जनता उस बात का दुरुपयोग कर सकती है। बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की, रणधाव जी की, कि वो पहले टिकट घोषित करें ताकि लोगों को समझाने का, बात करने का, गलतफहमी दूर करने का मौका मिल सके प्रत्याशी को। सर, बीजेपी चुनाव से पहले लगातार ये कह रही है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी कई नए मामले सामने आ रहे हैं, अपराध अपने चरम पर हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, पार्टियां तो विपक्ष का तो आरोप क्या होता है, इससे पहले घटनाएं नहीं हुई क्या? आज रोड पे चलोगे तो एक्सीडेंट भी होते हैं। आज बाजार के अंदर जो इस तरह की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इससे अच्छी सरकार क्या होगी? हैंड टू हैंड मुलजिम को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप हर प्रकरण में देख रहे हो, पुलिस बहुत सख्त है, पुलिस हर काम को मौके पर कर रही है, गलत करने वाले को सज़ा मिल रही है, जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको सरकारें सज़ा दे रही हैं। अब सजाएं तो गवर्नमेंट के प्रोसीडिंग है, आप भी समझते हो। अगर सरकार उनका पक्षपात करे तब तो आप कहो ये बात, मुलजिम को सजा, जो गलती कर रहा है उसको सजा दे रही है सरकार। सर, विवादों से सर आपका पुराना नाता रहा है, या ये कहें कि विवाद खुद पे खुद चल के आपके रास्ते में आ जाते हैं? कुछ महीने पहले की अगर बात करूं तो एक वाहन चालक के साथ आपका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद अभी हाल ही में खैरतल क्षेत्र में एक व्यक्ति की ज़मीन पर आपके समर्थकों द्वारा बुलडोज़र चलाने का आरोप लगा, जिसे लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन भी हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप इसे विरोधियों की कोई साजिश मानते हैं या फिर जिला प्रमुख जी को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है? ऐसा जी, ये चुनाव तक के जो षड्यंत्र हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, मेरा कद बढ़ने से मैं राजनीति में मजबूती से, ईमानदारी से काम करता हूँ, ना तो ज़मीनों से मेरा कोई वास्ता है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो एक पर्ची ला के दिखाए मुझे कि बलबीर छिल्लर ज़मीन में यहाँ शामिल है, ये बलबीर छिल्लर का समर्थक है। अब दुनिया को मैं रोक थोड़ी सकता हूँ, मेरा कार्यकर्ता अकेले के वोट से तो मैं चुनाव जीत नहीं सकता। जनता जनार्दन है, वो क्या कहती है उसकी मैं क्या कह सकता हूँ। गुस्सा तो गलत काम पर, जो कोई आदमी गलत बात बोलोगे तो आएगा भी। बाकी मैं इस काम से नहीं सोच करता हूँ। मेरी सोच ये है कि कोई भी व्यक्ति गरीब, मेरे पास आप जिले में सर्वे करा लो,
मैंने कभी भी जिले के व्यक्ति को ये नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो, क्या जाति है, कहाँ के हो। मैं उसका काम को महत्व देता हूँ। ये बात मेरे विरोधियों की पस्ती नहीं है। विरोधी तो क्या कहेंगे, जिस आदमी ने कभी आज की तारीख में जो 2 दिन कुर्ता पजामा पहन लिया, मेरा आज 1994 में मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर, जिले के हर नेताओं को पता है। प्रमुख तो मैं आज बना हूँ, मेरी कार्यशैली पहले से यही है, इस कार्यशैली को मैं बदलूंगा नहीं। रास्ते में तूफान बारिश में आते हैं, समुद्रों में तूफान आते हैं, उनकी टकराने की क्षमता मैं रखता हूँ। जो मेरे बीच में आएगा, मैं अगर गलत हुआ तो मैं गिर जाऊंगा, अगर सामने वाला कमजोर होगा तो उस बात का जवाब दे देगा। ऐसे आरोप तो सिद्ध हो जाएगा, उस दिन आरोप कह सकते हो आप। ये तो इस तरह के लोग तो बहुत हैं। आप किसी को व्यक्ति की जो कोई काम है उसकी बात को आप मान लोगे, गलत बात को मान लोगे तो विवाद खत्म हो जाएंगे। मैं गलत बात को कभी मानता नहीं, मैं मानूंगा। और जो आदमी मेरे सामने आएगा और गलत है, उससे मैं कभी झुकूंगा नहीं। सर, नए जिलों के ऐलान के बाद अलवर 3 हिस्सों में बंट गया। एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी चला गया। जनता में इस बात को लेकर थोड़ा आक्रोश देखा गया। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से अलवर के साथ कहीं कुछ गलत हो गया? ऐसा कुछ नहीं जी, 3 जिले बनने से अच्छा प्रशासन मिलेगा। आज आप सोचते थे कि भाई एक जिले में एक एसपी, एक कलेक्टर कितना जिला कवर करता, अब उसी जिले में 3 कलेक्टर 3 एसपी बैठेंगे, तो आप भी समझ सकते हो प्रशासन अच्छा होगा। एक तरफ तो आप कहते हो सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार करती है तो आप ये कहते हो कि इसमें प्रभाव पड़ेगा। सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और मैं कहता हूँ आज तक का हिंदुस्तान के अंदर अशोक गहलोत जी का सबसे बड़ा फैसला है जो 19 जिले बनाए हैं। सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में तो हमको जादू देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि उसका असर कर्नाटक के बाद अब राजस्थान इलेक्शंस में भी देखने को मिल सकता है? ऐसा जी, मोहब्बत की दुकान राजस्थान सरकार दोबारा रिपीट होगी, ये इसका एग्जाम्पल है। आपके सामने आ जाएगा। चुनाव में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कांग्रेस सरकार चाहिए, कांग्रेस सरकार चाहिए। हम जाते हैं गाँव में, कैंपों में जा रहे हैं। मैंने भी कैंपों के अंदर ऑलरेडी जो पंचायती राज के प्रोग्राम थे, सरकार की योजना गांव-गांव ढाणी तक बंटवा रहा हूं। हर व्यक्ति मुझे कह रहा है कि आज तक हमने ऐसे कैंप आपने आज तक देखे हैं क्या? कैंपों में जाकर विजिट करो, फिर आप मुझे पूछो कितने लोगों को राहत पहुंच रही है। सर, लव जिहाद आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है। कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे सामने आ रहे हैं, देश प्रदेश में कई मामले सामने आए हैं। ऐसा जी, कोई भी काम को लव जिहाद का रूप देना, मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक दूसरे से भाईचारा है। इस लव जिहाद का रूप देने वाले व्यक्तियों का नाम भी आपको पता है। अब चुनावी टाइम है, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, किसी तरह, कभी लव जिहाद का प्रोपगंडा आपको 6 महीना सुनने को मिलेगा। 6 महीने बाद वही लोग होंगे, सरकारें रिपीट होगी कांग्रेस की, उसके बाद ये मुद्दे सब चुनाव प्रोपगंडा स्टेशन मानता हूँ मैं इसको। सर, हिंदू राष्ट्र की मांग को आप सही मानते हैं कि गलत? भारत, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान का पहले से राष्ट्र हिंदुस्तान है, इसको अलग से अपन क्या कह सकते हैं? आप हिंदुस्तान, जब से हम तो जन्म लिया हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही कह रहे हैं। राष्ट्रीय हमारी नागरिकता भारतीय है तो हिंदुस्तान ही हो गया। राष्ट्रीय देशों के अंदर हमारा हिंदुस्तान राष्ट्रीयता की बात करने वाला, हर कंट्री में कांग्रेस सरकार ने सुई से लेकर जहाज तक का काम करने भारत का नाम वर्ल्ड में किया है। इसलिए मैं इस बात को आपको कहता हूं कि जो चुनावी तक मैंने एक वर्ड कहा आपको, क्या क्या शब्द चलेंगे, क्या तो 4 साल 4.5 इससे पहले सरकार थी सेंटर में, 4 साल पहले ये मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे? चुनावी साल ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप। ये चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर वो लोग कहाँ चले जाए, उनको ढूंढना आप कहाँ है, उनको लिस्ट मांग लो आप पहले कि ये मुद्दे बाद में भी चलेंगे क्या। सर, बीजेपी के कई लोग ये कह रहे हैं कि जितनी मेहनत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी दौरे पर दौरे कर रहे हैं, अगर इतना उन्होंने पिछले 4 साल में किया होता तो इस उम्र में उतना उन्हें दौड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि विकास केवल कागज़ों पर हुआ है राजस्थान में। योजना बनाने में, योजना को लागू करने में क्या समय नहीं लगता क्या? धरातल पे योजना को उतारने में समय लगता है। अशोक गहलोत जी ने योजना बना के, उनको तैयार करके
प्रॉपर ग्राउंड के अंदर उन योजनाओं को लागू की है। इसके लिए आप पीरियड बताओ। आप मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई योजना धरातल पर लागू की है क्या? आप मुझे एग्जाम्पल बता दी कौन सी योजना धरातल पर लागू की है? अशोक गहलोत ने जो कहा वो किया है। सर, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव से पहले। पूरे प्रदेश की बात करें, अलवर शहर की हम बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप थोड़ा विस्तार से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो बीच में अभी अटका हुआ है केंद्र और राज्य के बीच में, इस पे थोड़ा सा बताइए कि क्यों अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी इस पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की थी, आदरणीय मोदी जी आए थे अजमेर में, उस टाइम उन्होंने घोषणा की थी, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की उन्होंने घोषणा की थी। दोबारा भी आकर चले गए। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है जो घोषणा की। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनकी जिम्मेदारी जनता सबकी है। पूरा राष्ट्र की बात करने वाला राष्ट्रीय जो हमारे हिंदुस्तान का नेता है प्रधानमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी आम जनता की मदद करना, सहायता करना बनती है। मुख्यमंत्री स्टेट के होते हैं, जैसे अशोक गहलोत जी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसी तरह प्रधानमंत्री भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं कि राजस्थान की जनता को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और इस पानी पर काम चालू करें, तभी ये पूर्ति हो पाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार को घोटालेबाजों की सरकार कहती चली आ रही है और अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जलदाय मंत्री महेश जोशी पर JJM जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाया है। धरने पर जमकर बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि सीधे सीधे उनके नाम का इस्तेमाल करके कांग्रेस सरकार पर अटैक किया जा रहा है चुनाव से पहले? ऐसा जी, किरोड़ीलाल जी तो हम पिछले दिन हम कहे थे, हर प्रोग्राम में किरोड़ीलाल जी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ये चीज़ें तो चुनावी मुद्दा मानता हूँ। बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने राज्यसभा बनाया है, तो बीजेपी के लोग तो पहले दिन से भी कर रहे हैं। तो किरोड़ीलाल जी को तो मैं ये नहीं कहता कि किरोड़ीलाल जी को आगे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो किरोड़ीलाल जी को पता है। तो ये किरोड़ीलाल जी के लिए नया केस नहीं है, तो रोजीना का मैटर है उनके लिए। सर, आप चुनाव से पहले हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो अलवर ज़िले की जनता से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो। कांग्रेस पार्टी लोगों का भला कर सकती है, कांग्रेस पार्टी ही लोगों के काम आएगी। गरीब की पार्टी, गरीब की हितैषी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और मैं अपील करता हूं कि मैं मुंडावर से चुनाव लड़ना चाहता हूं कि मेरे अंदर भी कोई भी तरह की कोई बात हो कि लगता हो कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको मुझे बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि मुंडावर की जनता से, अलवर जिला की जनता से, कि मैं आपके लिए सदैव खड़ा हूं, सदैव खड़ा रहूंगा। सुख दुख में मैं आपके साथ हूं। मैं यही अपील करता हूं। तो आज हमारे साथ थे जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और उनका कहना है कि एक बड़ी जीत दर्ज करके कांग्रेस सत्ता में फिर से वापस आएगी। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।